गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आपका स्वागत है ऑनलाइन क्लास में। बच्चों, प्रीवियस क्लास में टैक्सोनॉमी पेपर स्टार्ट किया था जिसमें हमने फ्लोर स्टार्ट किया था। बच्चों, सेमी टेक्निकल टर्म्स में सबसे पहले फ्लोर स्टार्ट किया था, उसी को कंटिन्यूस रखते हुए अपने स्टडी करेंगे। बच्चों, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको एलएस ऑफ फ्लावर डिस्कस किया था, जिसमें फ्लावर के कौन कौन से पार्ट हैं वो अपने डिस्कस किया था। ठीक है, तो बच्चों एक फ्लावर के कौन कौन से पार्ट हैं? एक फ्लावर के ब्रैक्ट, ब्रैक्टियोल, पेडिसल, थैलेमस, कैलेक्स, करोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम ये सारे क्या हैं? एक फ्लावर के विभिन्न प्रकार के पार्ट्स हैं, भाग हैं। ठीक है बच्चों, आज अपने क्या करेंगे, इनके लिए ये जितने भी पार्ट हैं जैसे ब्रैक्ट, ब्रैक्टियोल, कैलेक्स, करोला, एंड्रोसियम, इनके लिए एक सिंबल जारी किए हैं। ठीक है, जैसे देखो जो ब्रैक्ट है, ब्रैक्ट का क्या सिंबल है, इसको किससे शो करेंगे? अपने BR से। और ब्रैक्टियोल जो है, ब्रैक्टियोल का सिंबल क्या है? BRL। इसी प्रकार जो कैलेक्स है, कैलेक्स का सिंबल क्या है? मैंने आपको बताया था कि जो कैलेक्स है आउटर मोस्ट होल ऑफ द फ्लोर, कैलेक्स सबसे बाहरी व प्रथम चक्र है। और कैलेक्स के को किससे इंडिकेट करते हैं? K से। इसी प्रकार करोला को C से, और इसी प्रकार एंड्रोसियम जो कि फीमेल पार्ट है फ्लावर का, किससे रिप्रेजेंट करेंगे? A से। और इसी प्रकार जो गाइनोसियम है जो कि फीमेल पार्ट है, किससे रिप्रेजेंट करेंगे इसको? G से। बच्चों, यहाँ पर कैलेक्स और करोला दोनों में आपको किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखो, कैलेक्स को K से इंडिकेट करते हैं और करोला को C से इंडिकेट करते हैं। C स्टैंड फॉर करोला, एंड्रोसियम को A से और गाइनोसियम को G से। ठीक है, अब अपनी बात करते हैं, कुछ नोट हैं जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। बच्चों, इसमें अपने बात करेंगे एंथोफोर। सबसे पहले बात करेंगे एंथोफोर, एंड्रोफोर, गाइनोफोर, गाइनोएंड्रोफोर, एंड्रोगाइनोफोर। एक ही बात है। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट इज एंथोफोर। बच्चों, मैंने आपको बताया था कि फ्लावर इज ए मॉडिफाइड शूट। ठीक है, शूट में क्या क्या हो सकते हैं? शूट में स्टेम भी हो सकता है, ब्रांच भी हो सकती हैं, लीव्स भी हो सकती हैं, फ्लावर भी हो सकते हैं, फ्रूट भी हो सकते हैं। ओवरऑल स्ट्रक्चर कॉल्ड इज शूट सिस्टम ऑफ द प्लांट बॉडी। ठीक है, तो कल मैंने आपको ये बताया था कि जो फ्लावर है एक रूपांतरित प्रो है। फ्लावर इज ए मॉडिफाइड शूट। पत्तियों का भी रूपांतरण है, ये तने का भी रूपांतरित भाग है। ठीक है, तो जब अपने स्टेम की बात करते हैं, जैसे थैलेमस के बारे में मैंने बताया था कि थैलेमस इज ए मॉडिफाइड शूट। शूट का कौन सा पार्ट? स्टेम। थैलेमस इज ए मॉडिफाइड स्टेम। अब जब स्टेम की बात करते हैं तो एक स्टेम को अपने कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? स्टेम को अपने कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि स्टेम इज डिफरेंशिएट इनटू नोड एंड इंटरनोड। जो तना है वो नोड एंड इंटरनोड में बंटा रहता है। ठीक है, अब इसमें देखें कि इसमें 4 नोड हैं और चारों नोड पर एक एक भाग यानी पार्ट लगा रहता है। फर्स्ट नोड पे कैलिक्स, सेकंड नोड पर करोला, थर्ड नोड पर एंड्रोसियम एंड फोर्थ नोड पर गाइनोसियम। ठीक है, ये जो नोड्स हैं एक दूसरे के बिल्कुल पास पास स्थित होती हैं। अपने इसको नेक्ड आई से नहीं देख सकते, बिल्कुल कंप्रेस होकर, संघनित होकर बिल्कुल पास पास व्यवस्थित या अरेंज होती हैं। ठीक है, इनको आधार रखते हुए कुछ टर्म्स हैं, जैसे एंथोफोर। एंथोफोर क्या है? ये देखो,
इलोंगेटेड इंटरनोड बिटवीन कैलेक्स एंड करोला। देखो यहाँ पर देखो कैलेक्स और करोला, जब कैलेक्स और करोला दोनों के बीच का जो स्पेस है वो बड़ा हो जाए, या यूं कहें कि कैलेक्स और करोला के बीच की जो इंटरनोड है वो इलोंगेटेड हो जाए, दीर्घित हो जाए, तो इसके लिए कौन सी टर्म यूज करेंगे? एंथोफोर। और एंथोफोर का जो उदाहरण है, एग्जाम्पल है, वो है साइलिन। साइलिन प्लांट में एंथोफोर कंडीशन पाई जाती है, यानी साइलिन का प्लांट जब आप देखोगे तो कैलेक्स और करोला के बीच की जो इंटरनोड है वो दीर्घित दिखाई देती है, इलोंगेटेड, बढ़ी हुई दिखाई देती है। इसी प्रकार एंड्रोफोर का क्या मतलब है? इलोंगेटेड इंटरनोड बिटवीन करोला एंड एंड्रोसियम। अब यहाँ पर देखो करोला और एंड्रोसियम के बीच की इंटरनोड जब इलोंगेटेड हो जाए तो उसके लिए कौन सी टर्म यूज करते हैं? एंड्रोफोर। और एंड्रोफोर का जो एग्जाम्पल है वो है पैसीफ्लोरा। पैसीफ्लोरा जो प्लांट है उसमें एंड्रोफोर कंडीशंस मिलती है, ठीक है। इसी प्रकार नेक्स्ट इज गाइनोफोर। गाइनोफोर का क्या मतलब है बच्चों? यहाँ पर देखो गाइनोफोर की बात करें तो एंड्रोसियम और गाइनोसियम के बीच की जो इंटरनोड है वो दीर्घित हो जाए, तो इस कंडीशन को अपने क्या बोलेंगे? गाइनोफोर। और गाइनोफोर के लिए एग्जाम्पल अपने लिख सकते हैं कैपेरिस का, ठीक है। अब इसी प्रकार से नेक्स्ट इज गाइनोएंड्रोफोर या एंड्रोगाइनोफोर। बच्चों कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनमें एंड्रोफोर और गाइनोफोर दोनों ही कंडीशन एक ही फ्लावर के अंदर देखने को मिलती हैं। जब गाइनोएंड्रोफोर एंड्रोगाइनोफोर एक ही बात है, क्वेश्चन गाइनोएंड्रोफोर से भी पूछ सकते हैं, एंड्रोगाइनोफोर से भी पूछ सकते हैं। तो इसमें बच्चों देखो कि जब एक ही फ्लावर के अंदर एंड्रोफोर और गाइनोफोर दोनों ही कंडीशन मिले तो इस टर्म्स को क्या बोलते हैं? गाइनोएंड्रोफोर या एंड्रोगाइनोफोर। और इसके लिए एग्जाम्पल अपने ले सकते हैं क्लियोम का।